हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैराडाइम क्लासेस। स्टूडेंट्स, इसकी प्रीवियस वाली क्लास में हम लोग देख रहे थे परमिटेशन अंडर सर्टेन कंडीशंस। मतलब कि कुछ ना कुछ कंडीशन दिया रहता था, तब हमसे उसका परमिटेशन पूछता था या अरेंजमेंट पूछता था कि कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है कुछ पर्टिकुलर कंडीशन देके। इसी पे बेस्ड हम क्वेश्चन कर रहे थे। आज हम उसी पे बेस्ड और भी क्वेश्चन देखेंगे, फिर आगे और थियरम देखेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 9 तक हमने करवा दिया था। आर डी शर्मा का एग्जाम्पल नंबर 11 है। एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 11 क्या कह रहा है कि हाउ मेनी इवन नंबर्स आर देयर विथ 3 डिजिट सच दैट हाउ मेनी इवन नंबर्स आर देयर विथ 3 डिजिट्स। 3 डिजिट के कितने इवन नंबर बनेंगे? 3 digits such that if 5 is at one of place, such that if 5 is at each one of the digit, 5 is one of the digits, then 7 is the next digit. Then 7 is the next digit. ये कह रहा है क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन मैं समझा दे रहा हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 डिजिट के ऐसे कितने इवन नंबर्स बन सकते हैं, जिसमें कंडीशन ये दे रखा है 5 अगर 1 डिजिट हो, उन तीनों डिजिट्स में 5 अगर 1 डिजिट हो तो उसका अगला वाला डिजिट 7 होना चाहिए। उसका अगला वाला डिजिट मस्ट बी 7 होना चाहिए। ऐसे समझो 3 डिजिट का नंबर क्या रहा है इवन नंबर बनाने के लिए 3 प्लेस हमने बना दिया। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि इवन होने भी चाहिए, उसके साथ साथ कंडीशन ये कह रहा है कि अगर 5 एक डिजिट है इसमें से, अगर फॉर एग्जांपल 5 यहाँ है तो नेक्स्ट वाला डिजिट मस्ट बी 7 होना चाहिए, और 5 यहाँ है तो नेक्स्ट वाला डिजिट मस्ट बी 7 होना चाहिए। हाँ, बात समझ में ऐसा कह रहा है। तो अच्छा बताओ कितने टोटल डिजिट्स यूज कर सकते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट्स ऐसे हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। लेकिन हमको क्या बनाना है? इवन। 5 को यहाँ रखा जा सकता है, 1 10 100 प्लस 5 को यहाँ रखा जा सकता है, क्योंकि यदि यहाँ 5 रखेंगे तो 7 आ जाएगा। लेकिन यहाँ यदि हम 5 रख देंगे तो यहाँ 7 नहीं रखा जा सकता। क्यों? क्योंकि इवन फिर नहीं बनेगा। इसका मतलब 5 को के और 5 1 प्लेस पे भी नहीं रखा जा सकता, क्योंकि 5 1 प्लेस पे रखें तब भी इवन नहीं बनेगा। इसका मतलब 5 को ना तो हम यहाँ रख सकते हैं ना तो यहाँ रख सकते हैं। 5 के लिए केवल एक स्थान बचा 100 प्लस। बात समझ में आ? तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू कंडीशन 5 कैन बी प्लस्ड only 100 at 100 plus 100 प्लस। कहाँ पे? केवल 100 प्लस पे इसको हम रख सकते हैं। ये 10th प्लस है और ये 1 प्लस है, ठीक है, 1 फर्स्ट प्लस है, तो केवल 1 प्लस पे। अब 2 कंडीशन होगी भाई, जरूरी तो नहीं है 3 डिजिट को बनाना है, जरूरी नहीं है कि 5 आए ही आए, लेकिन ये कह रहा है कि जब 5 आए तो उसके अगला वाला 7 आना चाहिए। ठीक, तो अब 2 कंडीशन हमारे पास बनी। एक कब? जब 5 100 प्लस पे हो। दूसरा कंडीशन कब? जब 5 100 प्लस पे ना हो। तो फर्स्ट केस बनाते हैं। केस फर्स्ट, व्हेन 5 इज एट 100th प्लेस। 5 कहाँ पे हो? 100 प्लेस पे। अगर 5 यहाँ फिक्स कर दिए तो 5 तो एक ही है, तो 5 यहाँ पे फिक्स कर दिए तो रुको, देन टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर कितने बनेंगे? देखो 5 तो एक ही है, उसको एक ही जगह एक ही तरीके से उसको फिक्स किया जा सकता है, एक तरीके। अब देखो जब यहाँ 5 होगा तो यहाँ 7 होगा। जब यहाँ पे 5 रख देंगे तो 5 रखेंगे तो यहाँ 7 मस्ट होना चाहिए।
क्योंकि क्वेश्चन कहा ही है। तो 7 को भी एक ही तरीके से हम कर सकते हैं क्या, फिक्स। अब देखो लेकिन यहाँ पे हमको क्या बनाना है, इवन। और इवन क्या है हमारे पास, इवन बनाने के लिए 2 0 2 4 6 8 कितने बचे, 5 बचे। और इन पांचों के एक यहाँ पे 0 रखा जा सकता है। तो इन पांचों के यहाँ 5 तरीके हैं, 5 वे से। टोटल 5 नंबर ऐसे बनेंगे इवन नंबर जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, मतलब व्हेन 5 इज एट 100th प्लेस देन वी हैव ओनली 5 नंबर्स, 5 इवन नंबर्स अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। बात समझ में आ? अब आते हैं दूसरा कंडीशन, केस सेकंड। समझ में है कि नहीं? केस सेकंड। अब केस सेकंड है जब 5 ना हो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि 5 हो ही, कंडीशन कहा तो 5 होगा तब ऐसा करना 7 को। तो when 5 is not at 100th place, 100। अच्छा 5 100 प्लस पे नहीं है तो 5 यहाँ भी नहीं हो सकता, 5 यहाँ भी, मतलब कुल मिला के इस पूरे तीनों डिजिट में 5 गायब ही है। हाँ ठीक, नहीं 7 हो सकता है, 7 हो सकता है। ठीक, अगला कंडीशन, देन टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर। 5 रहेगा तो 7 है, लेकिन 7 है तो जरूर नहीं कि 5 है, ऐसा कुछ लिखा है। ठीक, अब देखो क्या होगा जब 5 यहां पे नहीं होगा, देन क्या होगा, देखो देन क्या होगा। देखो हमारे पास 5 इवन नंबर हैं, कितने हैं, 5 इवन। तो यहाँ तो 5 तरीके से इनको फिल किया जा सकता है। तो अब देखो यहाँ पे 5 100 प्लस पे नहीं है, इसका मतलब 5 गायब है। 5 100, तो अभी कितने बचेंगे डिजिट्स, हाँ पूरे 10 डिजिट्स हैं, 10 में एक इवन को तो यहाँ फिक्स करना ही करना, इवन फिक्स हो गया। और एक यहाँ पे 5 भी गायब कर दो, क्योंकि 5 भी नहीं, 8 बचे। तो टोटल 8 तरीके से इस स्थान को फिल किया जा सकता है। अच्छा 8 तरीके से इसको फिल कर दिए, एक फिल कर दिए, पूरे 10 डिजिट्स में एक स्थान फिक्स कर दिए। अभी कितने बचे, एक डिजिट फिक्स किए, 10 डिजिट थे, 10 नंबर थे, 10 में एक फिक्स कर दिए तो अब बचे 9 बचे। इसमें कुछ भी रखा जा सकता है, 5 नहीं होगा इसमें भी। हाँ 10 पूरे 10 डिजिट हैं। अच्छा रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग नहीं कहा है, तो इसका मतलब 5 हटाओगे तो 9 बचे, 9 में कोई भी रखा जा सकता है, 9 तरीके से। अब यहाँ पे तो इवन ही रखना है, तो 5 ही तरीके बचे। अच्छा नॉन रिपीटिंग की बात नहीं कहा है, हो सकता है, तो 5 तरीके, अब उन्हीं 5 में से रखना है। ये 5 आ गए, हो गया। 8 पंचे 40, 9 चौक 36, 360 तरीके से ये बना, 5 तरीके से ये बना, और दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है। कब, जब एक 5 वहां नहीं हो, 5 यहाँ पे, 5 यहाँ नहीं हो 100 प्लस पे, जब 5 हो तो टोटल, हेंस टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर फॉर्म्ड, ये दोनों इंडिपेंडेंट है ना, 360 प्लस 5 365 विल बी द राइट आंसर। ठीक, ये क्वेश्चन बढ़िया था। देखो हो गया। आगे चले, हाँ मैं थ्योरम चले कि ये क्वेश्चन और बता देख दो। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 4 कैन बी मेड विद द डिजिट 1 2 3 4 5 इफ द रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। ये यहाँ अलाउड नहीं, रुको 15 वाला बता दे फिर, क्योंकि 13 15 एक तरीके का, हम 15 बता दे रहे हैं। ठीक, हटा रहे हैं इसको। ठीक है, देखो एग्जाम्पल नंबर 15 आर डी शर्मा का ही है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 4, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स, हाउ मेनी 4 डिजिट्स नंबर्स divisible by 4 can be made with the
digits 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 if the repetition of the digit is not allowed if the repetition of the digits is not allowed, ये अलाउड नहीं हो। ठीक है, देखो हमारे पास यहाँ डिजिट दे रखा है 5, हमको 4 डिजिट की नंबर, हाउ मेनी 4, हाँ 4 डिजिट का नंबर बनाना है। कंडीशन ये है कि वो 4 डिजिट का नंबर डिविजिबल होना चाहिए 4 से। अच्छा, इसके लिए ये ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको समझना ये पड़ेगा कि 4 से डिविजिबिलिटी का कंडीशन क्या है। हाँ, आखिरी के 2 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 4, द नंबर हुज लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4 इज आल्सो डिविजिबल बाय 4, पूरा नंबर। इसका मतलब यहाँ पे हम 4 ऐसे प्लेस बना देते हैं, 1 2 3 4 हुआ। ये 1s प्लस 1 मान ले रहे हैं, 10s प्लस t मान ले रहे हैं, 100 प्लस h, 1000 प्लस th। ठीक है, इन चारों को। लेकिन कंडीशन हमारे पास डिजिट दिया हुआ 1 2 3 4 5, 5 डिजिट दे रखे हैं। अब 4 से डिविजिबिलिटी का कंडीशन क्या है, आखिरी में क्या होना चाहिए, 4 से डिविजिबल। अच्छा, 4 से डिविजिबल अगर 2 को बनाए तो यहाँ पे 1 2 हो सकता है, और उसके बाद 2 4 हो सकता है। क्या 4 2 हो सकता है, 4 2 हो सकता है, 4 नहीं, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, 4 2 हो सकता है। और उसके बाद और क्या हो सकता है, 0 4 0 नहीं दिया है यहाँ पे, नहीं दिया, केवल इसी से बनाना है। 3 2 या 3 2, बस इससे ज्यादा कंडीशन नहीं बनेंगे। इसका मतलब देखो, अगर हम फर्स्ट केस लें, इन दोनों, अब देखो 2 जगह फिक्स कर दिए, अभी 2 बचे हैं सबके। ठीक है, 2 बचे हैं। अब ये बताओ, हर केस में 2 नंबर फिक्स हो गए, तो उसमें 5 डिजिट में 2 जब फिक्स हो गया तो बचा कितना, कितना बचा, 3 बचा ना। 5 में 2 फिक्स हो गया, 3 बचा। और 3 को यहाँ पे 2 ही तरीके से भरा जाएगा, क्योंकि 3 को 2 स्थान पे भरना है। कितने तरीके, 3p2, हाँ, तो आ जाएगा इसमें 3p2 तरीके से इसको भरा जा सकता है। वही तरीका यहाँ पे भी है 3p2, यही तरीका यहाँ पे भी, और यही तरीका यहाँ पे भी। बात समझ में, 3p2 3p2, अब तो कितने 3p2 कितनी बार, 4 बार हो गया। हेंस टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट will be 4 digits number will be। तो ये क्या, इनको चारों को ऐड कर लो या फिर 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 3p2। क्यों, क्योंकि ये वाली कंडीशन 4 तरीके से किया जा सकता है। 3p2 ये, तो ये आ जाएगा कितना, 4 फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 1, तो 4 3, अरे 3 - 2 करोगे 1 ही आएगा। 4 3 2 4 3 12 2 24, 24 नंबर्स ऐसे बनेंगे 4 डिजिट के, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। बात समझ में आ? चलो अब हम चलते हैं अगला थ्योरम। ठीक, परमिटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स नॉट ऑल डिस्टिंक्ट। हटा दें इसको, हटा दें। वही कह नहीं, इस तरीके का नहीं था, एक तरीका हाँ था, बनाने वाला था, ये हम नहीं कह रहे, लेकिन कंडीशन के साथ नहीं था। चलो देखो, अब है परमिटेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स नॉट ऑल डिस्टिंक्ट। अब क्या पढ़ेंगे, परमिटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स नॉट ऑल डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब कि इसमें कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होंगे जो रिपीट कर जाएंगे। ठीक है,
कह रहा है कि उन सारे ऑब्जेक्ट्स का परम्यूटेशन बनाना है जिसमें सब के सब डिस्टिंक्ट नहीं है। अभी तक हमने कैसा बना रहा था, उन सारे ऑब्जेक्ट्स का परम्यूटेशन बना रहे थे या अरेंजमेंट बना रहे थे जिसमें सारे का सारे ऑब्जेक्ट क्या रहते थे, अलग अलग रहते थे, डिस्टिंक्ट रहते थे। लेकिन इस वाले केस में अब हम पढ़ेंगे कि कई ऑब्जेक्ट रिपीट भी हो सकते हैं, है ना। तो इसमें सबसे पहले थ्योरम ये है, थ्योरम नंबर फर्स्ट, एक ही थ्योरम है इस टाइप में। थ्योरम है, क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ म्यूचुअली डिस्टिंग्विशेबल परम्यूटेशन, द नंबर ऑफ म्यूचुअली डिस्टिंग्विशेबल permutation permutations of n things, ये क्या है डिफिनीशन? नहीं थ्योरम है, n things taken all at a time, of which p are alike of one kind, P are alike of one kind, Q are alike of second kind, such that P plus Q is equal to N, such that P plus Q is equal to N is factorial N upon factorial P factorial Q। इस थ्योरम को प्रूफ करने से पहले हम क्या कर दे रहे हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेके हम समझा दे रहे हैं, ठीक है। देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेके पहले इस बात को समझ लो, पहले को थ्योरम समझ लो। थ्योरम कह रहा है कि पहले इस वर्ड को समझो, म्यूचुअली डिस्टिंग्विशेबल। म्यूचुअली का मतलब सब के सब को डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, मतलब कि द नंबर्स ऑफ म्यूचुअली डिस्टिंग्विशेबल परम्यूटेशन ऑफ एन थिंग्स, मतलब जो परम्यूटेशन बनेगा वो सब के सब अलग अलग परम्यूटेशन, अलग अलग अरेंजमेंट्स बनेंगे। मतलब कोई भी एक दो अरेंजमेंट एक दूसरे से रिलेट लाइक नहीं होंगे, मतलब दो अरेंजमेंट एक जैसा नहीं बनेगा, इसका ये मतलब है। और यही बनाना है, एन डिफरेंट एन थिंग्स है हमारे पास, एन ऑब्जेक्ट्स हैं, एन ऑब्जेक्ट का म्यूचुअली डिस्टिंग्विशेबल परम्यूटेशन बनाना है और सबको एक साथ लेके, टेकन ऑल एट ए टाइम, मतलब कि सारे के सारे एन ऑब्जेक्ट्स को लेके बनाना है, ऑफ विच, जिसमें ये कह रहा है कि P ऐसे टर्म्स हैं जो एक टाइप के हैं, मतलब P ऐसे थिंग्स हैं जो एक ही टाइप के हैं, और Q ऐसे थिंग्स हैं जो दूसरे टाइप के हैं लेकिन सब वो भी एक ही टाइप के हैं। तब कह रहा है कि, और कंडीशन ये है कि P प्लस क्यू इज इक्वल टू एन होना चाहिए, P प्लस क्यू इज इक्वल टू एन, ये नंबर ऑफ थिंग्स है, P और प्लस क्यू इज इक्वल टू एन। तो ये बनेगा फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल पी अपॉन फैक्टोरियल, मतलब हम समझा रहे हैं। देखो जैसे हमारे पास ए बी सी ये है। अब बताओ यहाँ कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, टोटल कितने, 6, एन इज इक्वल टू 6 आ गया। लेकिन जो ए वाला ऑब्जेक्ट है वो दो तरीके है, दो है, ए कितना है, 2 है, नहीं सॉरी 3 है, ए 3 है, बी कितना है, 2 है, सी कितना है, 1 है, और सबको ऐड करो, 3 2 5 1 6 हुआ। यही यहाँ बात कर रहा है P प्लस क्यू, यहाँ दो ही ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है, हमने यहाँ 3 ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इन तीनों का सम करने पे टोटल नंबर ऑफ थिंग्स आने चाहिए। अब कह रहा है कि अगर 6 के 6 ऑब्जेक्ट को एक साथ ले लिया जाए तो टोटल कितने परम्यूटेशन बनेंगे, वो ये आना चाहिए। अब बताओ 6 को एक साथ लेंगे तो टोटल कितने परम्यूटेशन बनेंगे, बोलो। अगर ये 6 के 6 अलग होते, मान लो यहाँ तो सेम है,
अगर 6 के 6 ऑब्जेक्ट अलग अलग होते, डिस्टिंक्टिव होते, तो कितने परम्यूटेशन बनते हैं? फैक्टोरियल 6 बनते ना। हाँ। लेकिन कब? जब सबके सब अलग होते। सब अलग। अब ये बताओ, अच्छा अलग कहाँ है? कुछ वो है। ये जो तीनों हैं, ये तो भैया अगर तीनों अलग होते तो फैक्टोरियल 3 तरीके से बनते, लेकिन ये तीनों एक ही तरीके से। इसका मतलब कितने बनेंगे? केवल और केवल देखो, जब 6 अलग है, मान लेते हैं वो जो नंबर पूछ रहा है जितने बनेंगे वो x बनेंगे, तो ये तो फैक्टोरियल 3 तरीके से रखा जा सकता है अलग अलग होते तो, और ये फैक्टोरियल 2 तरीके से रखा जा सकता है अलग अलग होते तो, लेकिन ये अलग अलग है नहीं, ये केवल एक ही तरीके से बनेंगे, इसलिए इसमें क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। नहीं समझ में आया? थोड़ा बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा वहां तक आया। देखो, अगर इनको एक ऑब्जेक्ट मान लो, हाँ मान लिए। एक ऑब्जेक्ट मान लिए तो ये एक बन गए, हाँ इसको एक मान लिए तो ये भी एक बन गया, हाँ मतलब एक ए पूरा एक एंटिटी मान लो, और ये बी सी। अब इनको कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है? आगे पीछे में 3 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 3 तरीके से। हाँ। लेकिन ये ए में 3 है ना, 3 को फैक्टोरियल 3 तरीके से कर सकते हैं ना। हाँ 3 ही के तो फैक्टोरियल 3 तरीके। हाँ, लेकिन 3 अलग अलग होते तब। रुको, हाँ 3 इंटू फैक्टोरियल 3। इसको हम प्रूफ ही कर रहे हैं, रुको समझा रहे। हमको 6 को एक साथ लेके बनाना है, कितने ऐसे परम्यूटेशन बनेंगे 6 को एक साथ ले लेके? तो मान लेते हैं वो x परम्यूटेशन बना, हाँ और उसके बाद x परम्यूटेशन 6 के एक साथ जब अलग अलग होते, लेकिन अगर ये तीनों एक टाइप के हैं, ये तीनों अलग अलग होते तो फैक्टोरियल 3 टाइप के बनते। हाँ। ये एक टाइप के होते तो फैक्टोरियल 2 टाइप का बनता, और टोटल कितने इसके बराबर होने चाहिए, सब अलग अलग होते तो यही होता है। हमको यही चाहिए कितने बनेंगे, क्योंकि ये रिपीट हुआ है और इससे डिवाइड कर देंगे। यही वाला यहाँ पे क्या करना है? प्रूफ करना है। यही चीज है, यहाँ पे हम केवल एग्जाम्पल लेके बता दिए, लिखना है और कुछ नहीं। ये जो बात कह रहे हैं लिखना है। लेट टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन, लेट टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड परम्यूटेशन का मतलब अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड परम्यूटेशन इज x है। कितने हैं? x हैं, और इसमें p ऐसे थिंग्स हैं जो एक टाइप के हैं, लेकिन यदि p अलग अलग होते तो फैक्टोरियल p तरीके से बनाए जा सकते हैं। ठीक, अगर p जो सेम टाइप के चीजें हैं, अगर वो अलग अलग होती तो इनको फैक्टोरियल p टाइप से बनाया जा सकता था। इफ all things alike p, all things alike p, all things which are alike are distinct, अगर जो एक टाइप की जितनी भी चीजें हैं वो अलग अलग होती है, आर डिस्टिंक्ट, देन दे कैन बी अरेंज्ड इन फैक्टोरियल p एंड फैक्टोरियल q वेज रेस्पेक्टिवली। बोलो रेस्पेक्टिवली, है ना। जो p टाइप के हैं वो p फैक्टोरियल p तरीके से, और जो q टाइप के हैं, जो सारे के सारे q ऐसे चीजें हैं, q ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो एक ही तरीके के हैं, उनको फैक्टोरियल q तरीके से अरेंज किया जा सकता था। कब? जब वो अलग अलग होती तो। देखो, तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन जब अलग अलग होती तो क्या होता है? x टाइप के तो ये पूछ रहा है, p फैक्टोरियल टाइप्स के जो अलग अलग होती, q फैक्टोरियल टाइप्स ये, लेकिन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, टोटल थिंग्स कितनी है, n है। तो अगर n अलग अलग होती तो कितने तरीके से बनता? फैक्टोरियल n तरीके से। हमको यही पूछा x इज इक्वल टू आ जाता है फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q। यही आंसर है। हाँ, क्वेश्चन करोगे और अच्छा समझ में आ जाएगा। दिखा रहा हूँ, देखो। अब इसी का कोरोलरी है, समझ लो। इसी का जो अभी थ्योरम करवाया उसी का कोरोलरी है। कोरोलरी या कह सकते हो पॉइंट लिख दो, नोट्स। तो अभी यहाँ दो केवल ऐसे, मतलब कि दो ऑब्जेक्ट से दो रिपीट हो रही थी, p टाइप के एक थे, q टाइप के एक थे। लेकिन अब यदि ऐसा हो, इफ p1 are alike,
P1 थिंग्स आर एलाइक, एक टाइप के हैं, एंड P2 आर एलाइक, ये अलग सेकेंड ऑब्जेक्ट। इस तरह से P आर एलाइक, लेकिन ये कंडीशन होनी चाहिए P1 सच दैट P1 P2 P3 और PR ये मस्ट भी क्या होना चाहिए, N होना चाहिए। ठीक है, यारे जैसे वहां केवल P और Q दिया था दो, तो P प्लस Q N था, लेकिन अगर ऐसे R ऑब्जेक्ट्स होंगे और R ऑब्जेक्ट्स एक ही तरीके के होंगे तो कितना बनेगा, देन टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन विल बी, डिस्टिंग्विश होंगे ये अलग अलग, तो आएगा फैक्टोरियल n अपान P1 फैक्टोरियल, P2 फैक्टोरियल, P3 फैक्टोरियल एंड PR फैक्टोरियल। बात समझ में आया? ऐसे कई हो सकते हैं, जैसे हम 3 वाला एग्जांपल अभी लिए थे। ठीक, और इसी में दूसरा नोट लिख लो। अब यहां क्या था, रिपीटेशन नहीं अलाउ है, रिपीटेशन नहीं था, लेकिन दूसरा कंडीशन है सपोज देयर आर थिंग्स ऐसे हैं जिनको अरेंजमेंट करना है और रिपीटेशन के अलाउ करना है, रिपीटेशन अलाउ करना है। इफ देयर आर थिंग्स, कितने आर थिंग्स टू बी अरेंज्ड, आर थिंग्स टू बी अरेंज्ड एंड रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन किया जाएगा। और बाकी सारे वैसे कंडीशन है, P1 आर एलाइक, P2 आर सेकेंड थिंग्स आर एलाइक, ऐसे, एंड P1 थिंग्स आर एलाइक, मतलब जब उसी में हाँ P2 आर सेकेंड थिंग्स आर एलाइक, ये भी एलाइक है, एक ही टाइप के हैं, एंड सो ऑन PR आर एलाइक थिंग्स, ये सारे के सारे एक तरीके के हैं। तब यहां पे जो नंबर ऑफ परम्यूटेशन होगा, देन टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन, तो बात वही है, यहाँ n है, n के स्थान पे क्या है, P1 P2 P3 रख दे, तो बात वही बन जाएगी, P1 P2 P3 और PR अब क्या कह रहा है, फैक्टोरियल अपन, अरे कुछ नहीं है, n के बराबर ये था ना, n के बराबर रख दोगे तब भी वही बात है, और थिंग्स बनाने थे, कुछ नया नहीं है, वही है, बस थियरम था, कोरोलरी दिया था तो हमने कर लिख दिया इसमें, है ना, बाकी वही चीज है। हाँ हाँ वही, नहीं चलो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन समझ में आएगा ना। कहाँ लिखे, ऊपर हटा दे, ऊपर वाला, हाँ ये हो गया ऊपर, बाद नीचे वाला फार्मूला हो गया, नीचे वाला भी। देखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन, हाँ कह रहा है कि हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड मिसिसिपी। MI SSI ठीक है, मिसिसिपी। ये कह रहा है कि हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड मिसिसिपी और
in how many of these permutations 4 eyes do not come together? इसमें कह रहा है 4 eyes do not come together। पहली बात तो इससे कितने वर्ड्स बनेंगे ये बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है in how many नहीं, how many words, सीधा सीधा how many different words कह रहा है। how many different words can be made। हाँ, how many different words can be formed इनके लेटर्स का यूज करके। दूसरा कह रहा है इन हाउ मेनी वर्ड्स 4 आईज एक साथ नहीं आएंगे। इन हाउ मेनी वर्ड्स 4 आईज नॉट क्या दिया हुआ है 4 eyes do not come together। ये एक साथ नहीं होंगे। ठीक, चलो देखो क्वेश्चन। अब बताओ इसमें टोटल कितने हैं, n कितने हैं? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11। n कितना हो गया? 11। अच्छा अब एक एक गिनो। m कितने हैं? m कितने हैं? एक ही है। i कितना है? 4 है। s कितना है? 4 है। p कितना है? 2 है। तो 4 4 8 2 10 11 हो गया कि नहीं? ये सारे के सारे मिलके 11 हो गए ना। तो पहले वाले में तो आंसर सेम आंसर आ गया। फर्स्ट का आंसर क्या आएगा? नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स। डिफरेंट वर्ड्स कितने बनेंगे? फैक्टोरियल n क्या होता है? फैक्टोरियल n अपन फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल s सब लिख दो। फैक्टोरियल n कितना है? 11 फैक्टोरियल अपन p कितना है? 1, इसको 1 फैक्टोरियल लिखो। ये कितना है? 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। आंसर हो गया ना। यही करना था पहले वाले में, और यही वाला जो अभी लास्ट वाला थ्योरम दिखाया वैसे ही था, रिमार्क जो दिखा। सेकंड वाला अच्छा क्वेश्चन है। सेकंड कर रहे इन हाउ मेनी वर्ड्स 4 आईज डू नॉट कम टुगेदर। लेकिन इसमें ये है, इसमें ऐसे भी वर्ड्स हैं जिसमें 4 आईज एक साथ आ जाएंगे। 4 आईज एक साथ। अच्छा 4 आईज एक साथ आ जाए ये निकाल लो, इसमें से घटा दो। 4 आईज एक साथ। अच्छा चारों आई एक साथ आएंगे, इसका मतलब उनको एक वर्ड मान ले 4 आई। तो पहले हम ये निकालते हैं इफ 4 आईज कम टुगेदर, एक साथ आ जाएंगे तो 4 आई को एक मान ले। 4 आई को हम एक मान लेते हैं, एक यूनिट मान लेते हैं। तो 4 आई को एक यूनिट मानेंगे तब कितने वर्ड बन जाएंगे टोटल? तब यहाँ पे n हो जाएगा पूरे 11 थे। 11 में 4 सब्ट्रैक्ट करोगे 7, लेकिन एक इसको जोड़ना है 8 बचेंगे। और m कितने होंगे? m 1। अब i को एक ही लिखना है, i वाला एक लिखना है, s को 4 लिखना है और p को 2 लिखना है। तो अब कितने बनेंगे? देन टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जब एक साथ आएंगे, ये वाला कर रहा हूं, तो फैक्टोरियल 8 अपान फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फिर से फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 हो गया। तो इसको सॉल्व कर लो। ये कब आएंगे? जब चारों आई एक साथ आएंगे। और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो चारों आई एक साथ ना आने का वर्ड्स मिल जाएगा। तो यहां पे लिख दें देयरफॉर नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच 4 eyes do not come together will be what? ये फैक्टोरियल 11 अपान फैक्टोरियल 1 का मतलब होता नहीं फैक्टोरियल, ये लिख दे रहा हूँ, माइनस फैक्टोरियल 8 अपान फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 हो गया। यही आंसर होगा। इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा। ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 6 देखो। एग्जाम्पल नंबर 6 कह रहा है कि हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इलाहाबाद। इलाहाबाद,
ठीक। फर्स्ट कह रहा है इन हाउ मेनी ऑफ देम vowel occupy the even position, in how many of them vowels occupy even place। और सेकेंड क्वेश्चन इसमें कह रहा है in how many of them both L do not come together, in how many of them both L do not come together, ठीक। देखो इलाहाबाद में कितने वर्ड्स हैं? 3 3 6 3 9, टोटल कितने वर्ड्स हो गए? 9 वर्ड हैं। 9 वर्ड हैं जिसमें से ए कितने हैं? ए कितना है? 4 है। एक का 1 2 3 4। एल कितना है? 2। बाकी सब अलग अलग हैं तो सबके लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर केवल बोले कि सारे वर्ड्स को लेके डिस्टिंक्ट कितने परम्यूटेशन बनाए जा सकते हैं, अभी कंडीशन नहीं दिख रहे हैं, तो देन टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन कितने बन जाएंगे? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2, ये तो टोटल बनेंगे। लेकिन हमको फर्स्ट कंडीशन कह रहा है कि इन हाउ मेनी ऑफ देम वॉवेल्स ऑक्युपाई इवन प्लेस। अच्छा टोटल कितने हैं? 8 9 है, 9 को करना है तो इवन प्लेस कौन आएगा? 9 प्लेस बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया। इवन प्लेस पे रखना है, मतलब दूसरा चौथा छठा आठवां, यही है इवन प्लेस। तो अच्छा इसमें कितने वॉवेल्स, और वॉवेल कितना है? वॉवेल्स कितने हैं? 4 हैं और चारों के चारों क्या हैं? ए है। अब ये बताओ इसमें कह रहा है कि हाउ मेनी ऑफ देम वॉवेल्स ऑक्युपाई इवन प्लेस, तो वॉवेल 4 हैं ए और चारों को चारों ए है, तो इनको कितने तरीके से 4 जगह पे रखा जा सकता है? लेकिन 4 के चारों एक ही हैं, तो इनको वॉवेल प्लेस पे रखने के लिए, इवन प्लेस पे रखने के लिए दीज वॉवेल्स कैन बी अरेंज्ड, और 4 स्थान भी खाली है, अरेंज्ड इन इवन प्लेस कितने में? इन फैक्टोरियल 4 अपॉन ए, 4 के 4 फैक्टोरियल 4 1 वेज, केवल एक ही तरीका। अलग अलग क्या करोगे? एक ही तरीका है ना, ये तो सेम है। अच्छा ये एक तरीका आ गया। अच्छा जब इनको एक तरीके से ए को 4 जगह बैठा दिए, कितने स्थान खाली हुए? अभी कितने स्थान खाली हैं? 4 जगह बैठा तो अभी 4 खाली है ना, 5। हाँ 9 स्थान है ना, तो 5 बचे। और 5 को कितने तरीके से इसमें रखा जा सकता है? 5 को जब इनको एक तरीके से रख दिए एक जगह, तो अब बचे 5 को कितने तरीके से? अरे 5 ही वर्ड हैं, क्योंकि 4 तो 4 जगह रख दिए 4 ए को, टोटल लेटर है 9 में 4 को फिट कर दिए, 5 लेटर बचे फैक्टोरियल 5 एंड नहीं हम कहें वो कितने अलग अलग हैं। ऑल अदर लेटर्स एक्सेप्ट ए कैन बी प्लस्ड इन फैक्टोरियल 5 वेज। कितने तरीके से? तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बन जाएंगे? अरे एक तरीका ये फैक्टोरियल 5 ही है, मल्टीप्लाई कर दो, फैक्टोरियल 5 वे हो गया, ठीक है, ये आ गया। अब हम दूसरा केस देखेंगे, सेकंड केस देखो, हटाएं इसको, ये वाला केस देखेंगे, ये हटा दे रहा हूं, ये हटा दे रहा हूं, ये अब देखो दूसरा कह रहा है इन हाउ मेनी वेज देम बोथ एल डू नॉट कम टुगेदर।
तो हम क्या निकाल लें, दोनों एल कितने, दोनों एल अगर एक साथ आए तो निकाल लें, और टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन यहाँ बनाए थे उसमें से 2 वाले घटा देंगे। इसको लिखे, देखो तो इफ यहां लिख दो दूसरा वाला, इफ बोथ एल कम टुगेदर, कम टुगेदर, इनको हम एक मान लेंगे, इनको एल एल को एक एंटिटी मान लेंगे, ठीक। तो एक मानेंगे तो यहाँ ए कितने हैं, 4 हैं, और एल को एक मान लिया, टोटल 9 वर्ड्स थे। अब कितने बचेंगे टोटल, 8, n इज इक्वल टू 8। तब कितने परम्यूटेशन बनेंगे, देन टोटल परम्यूटेशन, टोटल परम्यूटेशन कितने बनेंगे, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 4, इतना ही बनेगा ना, क्योंकि एल को तो दोनों एल को एक मान लिया हमने। अब ये तो बनेंगे कब, जब एल दोनों एल एक साथ आएंगे। हमको क्वेश्चन पूछा है जब दोनों एल एक साथ नहीं आएंगे तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन में इनको घटा देंगे, ठीक। Hence, total number of permutation in which both L do not come together, do not come together। तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन अभी निकाले थे ना, फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2, शुरुआत में ही निकाले थे केस के पहले। और इतने ऐसे तरीके हैं, इतने ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें यल एक साथ आ रहा है, तो टोटल ये बने इतने में एक साथ आ रहा है, एक साथ ना आए, इसमें फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 4 सब टाइप कर दो, आंसर आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। अच्छा सर ये बताइए, अगर कहीं इक्वेशन ऐसे बनता है दोनों तरफ फैक्टोरियल तो फैक्टोरियल कैंसिल हो सकता है, ये ठीक है। देखो एग्जांपल नंबर 7, एग्जांपल नंबर, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस इसके लेटर से बनाने हैं सारे नंबर ऑफ वर्ड्स। इन हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट, फर्स्ट डू द वर्ड्स स्टार्ट विथ P, वर्ड्स स्टार्ट विथ P। दूसरा, डू ऑल द vowels always occur together, all the vowels always occur together, ठीक। तीसरा कह रहा है ये vowels do not occur together, यही कह रहे हैं ना, do all the vowels never occur together, vowels, all vowels never occur together, never occur together, एक बार अक्कर एक बार नॉट अक्कर। हाँ, तो वो एक ही केस बन जाएगा। डू द वर्ड्स बिगिन विथ I एंड एंड विथ P। फोर्थ कह रहा है वर्ड्स बिगिन विथ I एंड एंड्स विथ N, N नहीं T, ठीक है। चलो देखो इसको सॉल्व कर, लिखूंगा नहीं, आप जल्दी जल्दी सॉल्व करवा दे रहे हैं। पहले इंडिपेंडेंस में देखो कितने वर्ड्स हैं, 3 3 6 3 9 3 12, एन कितने हो गए, 12 हो गए। अब इसमें एन 12 में आई कितने हैं, आई एक ही है, ई कितना है, ई कितना है, 4 है, 1 2 3 4 ई है, डी कितना है, 2 है, एन कितना है, 1 2 3, सी कितना है, एक ही है, और कोई और सब अलग अलग है ना, ठीक है। एन भी हो गया, एन तो 2 ही नहीं 3 है, ठीक है, और कोई नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ पहले अगर इसी से एन डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन बनाया जाए तो कितने बनेंगे, हाँ, टोटल परम्यूटेशन केवल इसके टोटल परम्यूटेशन कितने बनेंगे, टोटल परम्यूटेशन बनेगा फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3, ये बनेगा। अब केस फर्स्ट लेते हैं,
वर्ड्स स्टार्ट विथ पी, मतलब कि ऐसा वर्ड जिसमें पी स्टार्टिंग में हो, इसका मतलब पी को फिक्स कर दो, पी को फिक्स कर दिए, बाकी कितने स्थान बचे 11। पी तो फिक्स एक ही तरीके से होगा, तो फैक्टोरियल अब 11 बचे, और इसी 11 में ई 4 बार है, डी 2 बार है, एन 3 बार है, कितने परम्यूटेशन बनेंगे? पी यहाँ पे क्या मानेंगे? पी फिक्स कर दिया गया, पी शुरुआत में क्वेश्चन में क्या है, अच्छा अच्छा ठीक। टोटल परम्यूटेशन व्हेन वर्ड्स स्टार्ट विथ पी, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि पी तो एक ही है, बाकी इस 11 में तो ये सब आ रहे हैं ना, तो बनेगा फैक्टोरियल 11, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, यही आंसर है जब पी से स्टार्ट होगा वर्ड। बात समझ में? कोई और कंडीशन बन नहीं रही। सेकंड, ऑल द वॉवेल्स ऑलवेज अगर टुगेदर, वॉवेल्स इसमें कितने हैं? वॉवेल्स कितने हैं बताओ? वॉवेल्स हैं इसमें, वॉवेल्स कितने हैं? 4 ई है, बस 4 ही हैं बस, और वॉवेल है नहीं, आई है, आई है, आई एक ही है, ठीक। 5 वॉवेल हो गए, ये कह रहा है कि सारे वॉवेल एक साथ आ जाएं। अच्छा सर ये बताइए, आई 1 है, हाँ। ई 4 है, 5 5 5 10, तब भी 2 का वो आ रहा है मिसकंसेप्शन कहाँ? अच्छा हाँ कांस्टेंट, ठीक है ठीक, देखो तो 4 ही है और 1, 5 वॉवेल हो गए। अब केवल पहली बात, चारों वॉवेल को अगर एक एंटिटी मान लें, हाँ। लेकिन इन चारों में भी तो अरेंजमेंट बनेगा कुछ, बनेगा। क्योंकि ये अलग अलग है, एक होता तो एक ही है। हाँ, तो इन चारों वॉवेल का अरेंजमेंट, तो अरेंजमेंट ऑफ या परम्यूटेशन ऑफ वॉवेल्स, परम्यूटेशन ऑफ वॉवेल्स, तो इन सारे वॉवेल्स को कितने तरीके से, टोटल 5 है ना, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 4, आई तो एक ही है, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 4, नहीं समझ में आया? भाई ये 5 वॉवेल को एक साथ करोगे तो उन पांचों में भी तो आपस में अरेंजमेंट बनेगा, और वो अरेंजमेंट बनेगा फैक्टोरियल 5, 5 माइनस 2 यानी 3 फैक्टोरियल, तो 2 होंगे ना। अरे नहीं, ये चारों एक साथ जरूरी ना हो जाए, आगे पीछे भी तो हो सकते हैं, 3 आई के इधर, 2 आई के उधर, 2 इधर, 1 उधर, 1 4, इस तरह से बनेंगे कि नहीं? टोटल परम्यूटेशन ये अरे सिंपल ऐसे सोचो, केवल हमारे पास 4 ई है और 1 आई है, ई ई ई ई आई। अब हम चाहते हैं कि इनसे कितना परम्यूटेशन बनेगा बताओ, इस केवल इनसे कितना परम्यूटेशन बनेगा, सबको एक साथ लेने पे, सबको लेना है साथ, कितने परम्यूटेशन बनेंगे? अरे यही ना कंडीशन होगा, फैक्टोरियल 5 5 है, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 4, यही तो अभी पढ़े। ये आ गया कब? जब पांचों वावेल एक साथ होंगे। अब 5 वावेल को अगर एक एंटिटी मानोगे, टोटल वर्ड कितने हैं? 12। 5 वावेल को एक मान लोगे तो 12 में से 5 गया, 12 में से 5 गया 7, और इनको एक मान रहे हो 8, ठीक। तो व्हेन वावेल, या ऐसे मान लो, if all vowels taken as one thing, एक मान लिया जाए, तब कितने परम्यूटेशन बनेंगे? फैक्टोरियल 8 अपान, तो अब देखो ई तो इसी में आ गया, उसको छोड़ो, ई को एक मानोगे तो ई तो यहाँ आ गया, फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 2, ठीक है। ये बना, ये जब सारे वावेल्स को एक मान लिए, तो अब टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट केवल कब बनेंगे? जब वावेल एक साथ आएंगे, कितना मल्टीप्लाइड बाय इतना, क्योंकि वावेल को इतने तरीके से अरेंजमेंट, ये हेंस टोटल permutation with all vowels occur together, ठीक। तो ये आ जाएगा, इनका मल्टीप्लाई कर दो, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल occur together, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 4 इनटू फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 3 इनटू फैक्टोरियल 2। ये तो सारे वावेल्स अकर टुगेदर हैं। अब थर्ड वाले में हमको निकालना है ऑल वावेल्स डू नॉट नेवर अकर टुगेदर। तो सारे देखो टोटल नंबर परम्यूटेशन ये बना है, और इतने में सारे वावेल एक साथ आ रहे हैं, इसमें इसको सबट्रैक्ट कर दो, थर्ड वाला आंसर आ गया, ठीक है। अब फोर्थ फिफ्थ वाला मैं बता रहा हूँ, थर्ड वाला आ गया, ठीक। फिफ्थ वाला देखो यहाँ बता दे रहा हूँ, यहाँ इतने में आ जाएगा फिफ्थ वाला। देखो फिफ्थ वाला क्वेश्चन, फिफ्थ नहीं फोर्थ वाला,
ये कह रहा है कि वर्ड्स बिगिन विथ आई, आई से बिगिन हो और एंड्स विथ पी। आई और पी को फिक्स कर दिया और आई और पी एक ही है। कितने हैं? एक है। एक मिनट, आई भी एक ही है, पी भी एक ही है, एक ही है। तो दोनों को फिक्स कर दिया। हाँ। अब बाकी बच्चे भरने हैं हमको 10 वर्ड, 10 भरने हैं। हाँ। तो फैक्टोरियल 10 अपन 10 में 4 तो ई है, 4 ही। फैक्टोरियल 4, हाँ। 2 डी है, फैक्टोरियल 2, हाँ। 3 एन है, फैक्टोरियल। यही आंसर है। हाँ। बात समझ में आया? हो गया।